बंदर में जीवन यापन करना, गुलामी करना। गुलामी जीवन पाप है। रविदास जी लिखते हैं पराधीनता पाप है, जान लो रे मीत। हे मेरे समाज के लोगों, इस बात को समझ लीजिए, जान लीजिए, गुलामी का जीवन कोई जीवन नहीं होता है। आगे लिखते हैं रविदास पराधीन सौ। रविदास जी कहते हैं गुलाम 1000 लोग हों, 100 लोग हों, 500 लोग हों। हटा दे भैया थोड़ा सा, तो आप ही हट जाइए ना, हमारे मुड़ बतियाएंगे। अगर आप मुझको दुख हो रहा है और उस दुख का कोई कारण है और उसका कोई निवारण है और उसका उपाय कर दिया जाए, दुख खत्म हो जाएगा। जैसे कपड़ा दुख है, मैल दुख का कारण है, साबुन निवारण है, पानी उसका उपाय है। पानी, साबुन, क्या कहते हैं, मैल, कपड़ा चारों इकट्ठा रही तो हमारा कपड़ा चमकल का होगा, चमका लागी। लेकिन तेरे पास साबुन भी हो, तेरे पास पानी भी हो, लेकिन कपड़ा वह न हो, तो दुख खत्म नहीं होगा। अगर वो बच्चा उसको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप ही इसको डिस्टर्ब खत्म कर सकते हैं। यानी मेरे दुख का कारण आप हैं, अगर यहाँ आप हट जाएंगे तो मेरा दुख खत्म हो जाएगा। एक बात को समझाने के लिए बहुत सारी बातों को कहना पड़ता है। तो रविदास जी कहते हैं कि जात जात में जाति है जिसके लन के पात, रविदास से मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात में जात, जब तक इस देश से जाति खत्म नहीं होगी। और जब तक काबा हम चमार हैं, हम लोहार हैं, हम डोम हैं, हम धरकार हैं, हम बैदिया, हम कुर्मी हैं, हम कुहार हैं, हम बाबा हैं, हम ठाकुर हैं। अगर इस देश को आगे करना है, इस देश को विकास करना है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाना है, तो जाति व्यवस्था को खत्म करना नहीं, जाति व्यवस्था खत्म करना होता हो। मैंने अपने बिटिया से कहा कोई मुसलमान लड़का अगर तुम ढूंढ के लाओ मैं शादी कर लूंगा। क्यों ना ठीक भाई, ना ठीक भाई, कहा भाई? जब रविदास कहते हैं कि जाति है ही नहीं, जाति नहीं है, जाति कहाँ है? जाति जानवरों में है। जाति कहते किसके हो? जाति विभिन्नता को कहते हैं, विविधता को कहते हैं। रविदास जी कहते हैं मनुष्य में जाति नहीं होती है। जाति नामने का थर्मामीटर उन्होंने दे दिया। कैसे? वो 4 थर्मामीटर दे दिया है। अभी आप जान जाएंगे जाति कैसे होती है। रविदास ने कहा अगर जाति होगी उसका शरीर अलग अलग दिखाई देगा। जाति होगी तो अलग अलग दिखाई देगा। मानव को अंग्रेजी में ह्यूमन कहते हैं, उसको मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं। मनुष्य एक जाति है, मनुष्य एक जाति है और जानवर एक जाति, 2 बातें। जानवर भी एक जाति है, 2 बातें। जानवर में जो जातियां होती हैं, रविदास जी कहते हैं मनुष्य में जातियां नहीं होती हैं। कैसे? जानवरों में जातियां कैसे होती हैं? अगर भालू है वो भी जानवर है, चीता है वो जानवर है, हाथी है जानवर है, लोमड़ी है जानवर है, बकरी है जानवर है, भैंस है जानवर है। यानी जानवर, इसको कॉमन नेम क्या कहते हैं? जानवर। जानवर जितने हैं उसमें जातियां होती हैं। कैसे जातियां होती हैं? बकरी भी जानवर है और हाथी भी जानवर है। तो हाथी के लैट्रिन को देखिए बात समझा। हाथी जहां बीट करती हो, जहां मतलब मल करती होगी, हाथी का जो बिस्ता होता है, जो लैट्रिन होती है, उसको झांको और बकरी का लैट्रिन झांको, दोनों की लैट्रिन में अंतर होता है ना भैया? है बताओ ना, हाथ ऊपर के बताओ। हाथी के लैट्रिन में बकरी के लैट्रिन में अंतर है ना? लेकिन बबले के लैट्रिन चबाई के लोगों को अंतर है? बताओ भैया। भगवान आपको मेरी बातें समझ में आ जाएगी तो आप पसीना फेंका तो सही उपयोग हमारा हो जाएगी। खाली मतलब यही, अगर आपको समझ जाएंगे तो मुझको मजदूरी मिल गई। अंग्रेजी में कहावत है वर्क इज वर्शिप, टाइम इज इक्वल टू मनी। हम जहां भी समय खर्च करते हैं वहीं से पैसा आता है।